3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। कई मंत्रियों के विभाग बदले गए तो कई के विभागों में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। ये जो चेहरे की करके दिखाते जा रहे हैं, ये 4 वो बड़े चेहरे हैं। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय एक बार फिर से मिला है। गृह मंत्री अमित शाह, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। नितिन गडकरी, एक बार फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से एस जयशंकर को मिली है। इसके अलावा जेपी नड्डा एक बार फिर से मंत्रालय में वापसी हुई है। और इस बार दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी, कृषि मंत्री की जिम्मेदारी, बड़ा एक जिम्मा है वो शिवराज सिंह चौहान को मिला है। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। और मनोहर लाल खट्टर इस बार मुख्यमंत्री के बाद जब चुनाव लड़े, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सांसद चुन के आए, मंत्री पद की शपथ ली। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी ललन सिंह जेडीयू कोटे से, आपको बता दें कि पंचायती राज का बड़ा मंत्रालय इनको मिला है। सर्बानंद सोनोवाल, इनकी भी मंत्रालय में एक बार फिर से, और वही जो विभाग पिछली बार था रिपीट किया गया। आपको बता दें कि साथ में आप देख सकते हैं चिराग पासवान की तस्वीरें। सांसद बनने के बाद इस बार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो इनके पिता के वक्त भी इनके पिता के पास था, वही जिम्मेदारी पुत्र को भी मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि वीरेंद्र कुमार को भी मंत्रालय में जगह मिली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इनको जो जिम्मा मिला है वो भी तस्वीर आप देख सकते हैं। साथ में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी रिपीट की गई है। आईएनबी की जिम्मेदारी है। गजेंद्र सिंह शेखावत का विभाग इस बार बदला गया है। और साथ में आपको बता दें कि और जो चेहरे हैं उनको क्या भूमिका उनकी तय की गई है, वो एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। मनसुख मांडविया पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे, इस बार जिम्मा बदला है। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मंत्रालय पिछली बार भी था, इस बार भी है। किरण रिजिजू को इस बार आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। यानी संसद के भीतर जब संसद भवन आउट किया जाएगा, उस दौरान पक्ष हो विपक्ष हो सबको साथ मिलाकर चलने के लिए वो जो जिम्मेदारी, वो तो बड़ी जिम्मेदारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार हालांकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री, लेकिन पिछले बार एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी, इस बार विभाग बदला है। और इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी है, झारखंड से आती हैं और ओबीसी समाज से। इसके अलावा गिरिराज सिंह की जिम्मेदारी इस बार बदली गई है, कपड़ा मंत्रालय यानी टेक्सटाइल विभाग इस बार मिला है। साथ में आप देख सकते हैं कि और जो चेहरे हैं, प्रहलाद जोशी, और साथ में और जो दूसरे चेहरे हैं, दूसरे मंत्री हैं, उन सभी की भूमिका फिलहाल आज तय कर दी गई है। तो मोदी 3.0 किसको कौन सा मंत्रालय मिला है इस वक्त आपके सामने है। जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल को मिला है महाराष्ट्र से, लेकिन बड़ी भूमिका है पिछली बार ये गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। तो जी किशन रेड्डी को कोयला और खान मंत्रालय, तो ये एक बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेदारी है। शिवराज सिंह चौहान का नाम आपने सुना, लेकिन कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, इसके बाद सुनते हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी हैं। सरकार नई नहीं है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट हो या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। इधर खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा दरअसल चिराग पासवान को मिला है। इसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, ये भी आप सुनिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स
जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो खैर देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। अब आपको दिखाते हैं पांचों राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, आखिर किसको क्या जिम्मेदारी, क्या जिम्मा मिला है। ये 5 चेहरे हैं। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, लेकिन आपको बता दें कि इनकी भी भूमिका आज तय कर दी गई है। और इसके अलावा डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव और जयंत चौधरी, 5 चेहरे। सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय की जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह को मिली है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अंतरिक्ष के विभाग की जिम्मेदारी दरअसल डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मिली है। कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को मिली है। पिछली बार आपने देखा होगा कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी थी प्रताप राव जाधव की। अगर बात करें तो आयुष, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, कौशल विकास, शिक्षा की जिम्मेदारी जयंत चौधरी को दी गई है, जो इस बार एनडीए का हिस्सा बने। अब आपको दिखाते हैं मोदी कैबिनेट के वो वरिष्ठ चेहरे, वो नेता जिनके मंत्रालयों में बदलाव किया गया है। तो वो कौन से चेहरे, जरा समझिए। ये सबसे पहले नाम आता है प्रहलाद जोशी का। जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे और इस बार उन्होंने उपभोक्ता मामलों और दरअसल अक्षय ऊर्जा की जिम्मेदारी संभाली है। मनसुख मांडविया ने मोदी सरकार 2.0 में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी, जिम्मा मिला था। इस बार उन्हें मिला है श्रम मंत्रालय। किरण रिजिजू को पिछली बार कानून और पर्यावरण की जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बार उन्हें संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़ा नाम, नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस बार आपको बता दें कि फिलहाल उनकी जिम्मेदारी बदली है और पूर्वोत्तर मामले और दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान से आते हैं। पिछली बार जल शक्ति मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें मिला है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय। तो फिलहाल ये 5 बड़े चेहरे जिनकी जिम्मेदारियां इस बार बदली गई हैं। मोदी सरकार 3.0 में कुछ ऐसे कद्दावर चेहरे भी हैं जिनके मंत्रालयों को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि पोर्टफोलियो शायद सहयोगी दलों के बीच बंट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपको बता दें कि 2019 की तरह अमित शाह इस बार गृह मंत्रालय की कमान संभाल रहे। बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी भूमिका। नंबर 2 की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार में 3.0 में भी पिछली बार की तरह वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। राजनाथ सिंह का नंबर आता है इसके बाद। पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, रक्षा मंत्री थे, लेकिन आपको बता दें कि उनका भी जिम्मा, उनकी भी पोर्टफोलियो वही रखी गई है और इस बार भी फिलहाल रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। इसके बाद नाम आता है एस जयशंकर का। विदेश मंत्री के तौर पर बेहतर नेता, बेहतर अनुभव साथ में था और इस बार भी वही कूटनीति कहा जा रहा है कि जिस पर विश्वास किया गया है विदेश नीति को लेकर, और एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी। भारत का हाईवे मैन कहे जाने वाले नितिन गडकरी का नाम इसमें आता है, जिनको एक बार फिर से सड़क और परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, यानी कंटिन्यू किया गया है। पीयूष गोयल को अगर बात करें, बहुत सारे मंत्रालय की जिम्मेदारी इसके पहले संभाले हैं, लेकिन इस बार वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी इनको मिली है। 19 में भी यही था और 24 में भी यही जिम्मेदारी दी गई है। इधर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने विभागों का बंटवारा होते ही एक्शन मोड में वो आ चुके हैं और उन्होंने अपने मंत्रालय का प्रभार संभाल लिया है। सोनोवाल को पोर्ट एंड शिपिंग मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। जहाजरानी की जिम्मेदारी, यानी जो शिपिंग मंत्रालय है, फिलहाल वो जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इधर गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्रालय मिलने के बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। गजेंद्र शेखावत ने लोगों को मिठाई खिलाई और तस्वीर आपके सामने। जैसे ये जिम्मेदारी मिली है, प्रभार का आवंटन किया गया है, मंत्रालय की जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसके बाद उनसे मिलने वालों का तांता लगा है, उनको मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और जो लोग मिलने आए थे सभी की बधाई स्वीकार करने के साथ उन्होंने भी मिठाई खिलाई है।